हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल के रिवीजन के ऊपर। अवार्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज से हम शुरू करेंगे हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, इनकी हम बात करेंगे। देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से 1918 के बीच में। 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो इस विश्व युद्ध के बाद देशों में शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध वगैरह की स्थिति को रोकने के लिए एक लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था की स्थापना की गई थी। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई। ठीक है, तो ये असफल हो गई, इसको ख़त्म कर दिया गया था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में, 6 सालों तक ये चला था। और ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में स्थापना की गई थी यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, तो बात कर लेते हैं लीग ऑफ नेशन की। ये था इसका चिन्ह, लीग ऑफ नेशन। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। तो 10 से 20, तो 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। वर्साई की संधि कब हुई थी, याद रखना है। वर्साई की संधि 1919 के तहत बनाया गया था इसको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना किस संधि के तहत हुई थी, तो वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि कब हुई थी, 1919 में। ठीक है, 1920 में फिर इसकी स्थापना हुई थी इस संधि के तहत। तो ये याद रखना है, वर्साई की संधि इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वास्तुकार हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ये थे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुड्रो विल्सन है, ये इसके वास्तुकार हैं। और इन्होंने 14 सूत्री फॉर्मूला इसके अंदर दिया था। 14 सूत्री जो योजना है, जो प्लानिंग है, इसके आधार पर इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन ये ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था। ठीक है, तो 1945 में यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी और इसको जो है ना ख़त्म कर दिया गया था, लीग ऑफ नेशन को। तो ये था हमारा लीग ऑफ नेशन। बात कर लेते हैं यूएनओ की। ये है हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है ना, एक मतलब चार्टर क्या होता है, चार्टर होता है जैसे हमारा एक डॉक्यूमेंट है, हमारी एक बुक है ना, संविधान, उसी तरह चार्टर संविधान ही होता है। चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और पोलैंड बाद में हस्ताक्षर किए थे, पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, मतलब इसका एक चार्टर था यूएनओ का, उस पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने, यानी कि टोटल 51 देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना इसकी स्थापना हो गई थी, ये चार्टर लागू हो गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। यानी 1945 में कितने संस्थापक सदस्य देश थे इसके, 51। अगर पूछ ले स्थापना के समय जो है ना इसके कितने सदस्य थे, तो 51 सदस्य थे यूएनओ के। इम्पोर्टेंट है यूएनओ, तो आपको ज़रूर याद रखना है ये। 24 अक्टूबर जो है ना वो यूएनओ का स्थापना दिवस बनाया जाता है। यूएनओ का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, मतलब इसका चार्टर जो है ना वो लागू हुआ था। बात कर लेते हैं जो यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र है, इसका मकसद क्या है, इसका मेन मोटो क्या है। इसका मेन मोटो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आपस के जो देश होते हैं उनमें शांति स्थापित रखना, सुरक्षा बनाए रखना और मानव के अधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सुरक्षा बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है ना इसका मेन मकसद है। संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो उसमें है एक पूरी दुनिया का एक मैप है और उसमें जैतून के पेड़ की 2 शाखाएं हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरे देश का, वर्ल्ड का मैप है और 2 जैतून की जो है ना ये शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये है इसका प्रतीक चिन्ह। पूछ ले किस पेड़ की शाखाएं हैं इसके अंदर, तो जैतून के पेड़ की। इंग्लिश में अगर बात करें तो ओलिव ट्री की। नॉर्वे के वकील और राजनीतिज्ञ हैं ये ट्रिगवेली। ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव रहे हैं। ठीक है, पहले सेक्रेटरी जनरल अगर पूछ ले यूएनओ के कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं ट्रिगवेली नॉर्वे से हैं और पहले महासचिव रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। वर्तमान महासचिव कौन है, वर्तमान महासचिव हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। आगे हम बात भी करेंगे। एंटोनियो गुटेरस जो है ना पुर्तगाल के, वो वर्तमान में इसके महासचिव हैं।
इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। 193 देश जो है ना इसके सदस्य देश हैं फ़िलहाल। साउथ सूडान सबसे लास्ट में 2011 में इसके अंदर जुड़ा हुआ था। जो साउथ सूडान दक्षिण सूडान है 11 जुलाई 2011 को नया सदस्य देश बना था यूएनओ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो है ना वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी का इसी यहीं पे है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक मैनहट्टन द्वीप है, उस पर न्यूयॉर्क शहर में है ये मैनहट्टन द्वीप, उस पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर मेनली 2 भाषाएं होती हैं और मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं होती हैं। ठीक है, कामकाज की जो भाषा हैं वो मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन 6 टोटल हैं, 4 और हैं इसके अलावा। मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश और फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, ये 6 जो है ना मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। बात कर लेते हैं यूएन की कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 6। और चार्टर जो है ना संविधान इसका, उसमें एक प्रस्तावना है और 111 अनुच्छेद हैं। जैसे हमारा संविधान है ना उसी तरह इसका भी एक संविधान है, उसके अंदर 19 भाग हैं और 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 19 भाग हैं और 111 अनुच्छेद हैं। ये देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर को लागू किया गया था और ये संविधान है इसका, इसमें 19 भाग हैं और 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने ये नाम दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम, ये देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने ये नाम दिया था। 2001 में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना इसके एक महासचिव रहे थे कोफी अन्नान, उनको शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था। तो कोफी अन्नान जो इसके महासचिव रहे हैं उनको 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं, इसका एक कार्यक्रम था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसी का यूएनओ का एक कार्यक्रम था, उसको 2020 में उसको भी शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना वो दिया गया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, उसको भी 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यूएनओ के 5 मुख्य अंग हैं, कौन कौन से? एक तो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, महासभा, सेक्रेटरीट, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है, 6ठा भी था लेकिन वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसमें इसके भी 193 सदस्य हैं। लघु संसद इसे कहा जाता है, विश्व की लघु संसद पूछ लिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA को कहा जाता है। इसका काम है बजट तैयार करना, नए सदस्य आते हैं जो आते हैं उनके ऊपर काम करना, शांति के जो कार्यक्रम हैं, शांति के जो प्रस्ताव होते हैं उनके ऊपर काम करना इसका मेन उद्देश्य है। स्थापना हुई थी इसकी भी 1945 में ही हो गई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसके अंदर 193 देश हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष एना लेना, देखिए ये रहे एना लेना बेयरबॉक। एना लेना, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ट्रिक है ये। एना लेना बेयरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं ये। ठीक है, तो एना लेना बेयरबॉक 80वें सत्र के अध्यक्ष हैं, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। तो ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं। और महासभा जो है ना ये इसका इम्पोर्टेंट अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, इसको लघु संसद भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं इसका जो मेन मुख्य क्या काम होता है। ये विचार विमर्श करना, नीतियों को निर्धारित करना, ये सब इसके काम हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है ना इसमें 193 देश हैं, 193 सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष जो है ना प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। हर साल जो है ना इसका मतलब इसके जो अध्यक्ष होंगे उनका कार्यकाल 1 साल के लिए ही होता है। ठीक है, हर साल अलग अध्यक्ष जो है ना चुना जाता है। 193 देश जो है ना यही देश चुनते हैं इसके अध्यक्ष को और 1 साल के लिए चुनते हैं, इन्हीं में से चुना जाता है और यही सदस्य चुनते हैं। सितंबर में ये चुना जाता है
हर साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में होता है और सामान्य बहस होती है और ये इनको चुनते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों में ये भी बताया था, बजट के मामलों पर, नए सदस्य जो ऐड हुए हैं उन पर, और शांति और सुरक्षा के जो मामले होते हैं उन पर जो है ना काम करना इसका मेन उद्देश्य होता है महासभा का। और इसके बाद हम बात करें तो 2/3 सदस्यों की 2/3 जो है वोटिंग चाहिए, जो अध्यक्ष बनता है उसको बहुमत की आवश्यकता होती है इन मामलों के लिए। ये जो शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश, बजट के मामले, इनके ऊपर अगर कोई नया कोई कानून वगैरह पास होता है ना तो उसको 2/3 बहुमत से पास करना होगा, ये है मेन। यूएनजीए जो है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। मानवाधिकार कार्यक्रम जो है ना UDHR, इसमें 30 आर्टिकल होते हैं, इसमें 30 आर्टिकल होते हैं और इसको भी इसने मान्यता दे दी थी। मानवाधिकार सुरक्षा परिषद जो है, इसके लिए एक सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की 2006 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ये मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए, विचार विमर्श करना, नीतियों को निर्धारित करना इसका काम है। और 193 सदस्य देश हैं और वही सदस्य देश अपने में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। हर साल सितंबर में वो चुना जाता है, न्यूयॉर्क में ही उसका जनरल असेंबली में उसको चुना जाता है। 3 काम होते हैं, बजट, शांति सुरक्षा और नया जो सदस्य जुड़ता है ये या फिर इनसे रिलेटेड कोई और ये कानून बनाते हैं, उसको 2/3 बहुमत से इनको पास कराना होता है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को इन्होंने मान्यता दे दी थी, इसके अंदर जोड़ लिया था। और मानवाधिकार के जो आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल हैं, उसमें मानवाधिकारों के लिए सुरक्षा परिषद की स्थापना इन्होंने कर दी थी, 2006 में मान्यता दे दी थी और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अब की बार हम बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल की, सुरक्षा परिषद की, ठीक है। इसके अंदर 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 टेम्परेरी होते हैं। इसको पुलिसमैन भी कह दिया जाता है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको ये जो 527 सदस्य होते हैं ना, इनके पास वीटो की पावर होती है। वीटो क्या होती है? वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ। अगर कोई एक भी उसके अपोजिट में डाल देना, मान लीजिए कोई बिल आया है, उसके अपोजिट में किसी एक भी इन 5 में से अलग वोटर डाल दिया, मतलब 4 तो हाँ भर रहे हैं उस चीज़ के लिए, एक मना कर रहा है, तो वो नहीं होएगा, वो मना ही होएगा बिल। यानी ये 5 के 5 एक साइड होने चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी, और हेडक्वार्टर वहीं है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी इसकी है। इसको पुलिसमैन कहा जाता है। 15 सदस्य देश होते हैं, 10 टेम्परेरी, 5 परमानेंट। जो 10 टेम्परेरी होते हैं उनका चुनाव महासभा करती है, 2/3 बहुमत से उनको पास करना होता है और 2 साल के लिए उसकी जो नियुक्ति है वो की जाती है। 2 साल के लिए होती है इसके अंदर, और उसके अंदर थी 1 साल के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी। स्थायी सदस्य हैं 5, USA, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। USA, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता है, लेकिन चीन है ना वो वीटो कर देता है, ये जो है ना नहीं आने देता। और मैंने बताया कि वीटो में 5 के 5 जो देश हैं उनकी एक सहमति होनी चाहिए, तो इनके पास वीटो पावर होती है। किसी प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये 5 तो होने ही चाहिए। 15 में से 9 की स्वीकृति जरूरी है, ये 5 तो होने ही चाहिए। भारत कितने बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? इसका 8 बार। भारत 8 बार इसका सदस्य बन चुका है टेम्परेरी, और सबसे ज़्यादा बार जापान बना है 12 बार, ब्राज़ील बना है 11 बार, ठीक है। सुरक्षा परिषद में अब तक रूस ने सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का यूज़ किया है। रूस ने, भारत के लिए भी रूस ने किया था एक बार वीटो पावर का यूज़। बात कर लेते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद की। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, ठीक है। इसकी स्थापना भी सेम 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसमें 54 सदस्य हैं, 45 का उल्टा 54, तो इसमें 54 सदस्य हैं। और आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों को इसको भी महासभा द्वारा 3 साल के लिए चुना जाता है। इनको 3 साल के लिए, इससे पहले 2 साल के लिए और सबसे पहले 1 साल के लिए चुना गया था। ये समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उनकी सिफारिश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य निकाय हैं। मतलब इन चीज़ों के ऊपर ये ध्यान देती है, काम करती है, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियां जैसे यूनिसेफ है, इस तरह की और अलग अलग इन्होंने बना रखे हैं। 10 कार्यक्रम आयोग और 5 क्षेत्रीय आयोग के कार्यों का समन्वयन जो है ना ये करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, ये एकमात्र ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, बाकी सभी का जेनेवा में है। 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसमें सेम 193 देश शामिल हैं और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके कौन हैं, वो है जॉर्डन के महमूद देफल्ला हमूद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके कार्य क्या है, राज्यों के बीच जो कानून है, जो आपस में मतभेद है उनको निपटारा करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो सुरक्षा परिषद है और जो कई और जो उनकी एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके द्वारा जो कानून या फिर जो होते हैं, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर सलाह देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए, इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संयुक्त महासभा और सुरक्षा परिषद ये चुनते हैं इन 15 सदस्यों को। 9 साल का कार्यकाल इनका रहता है, 9 साल का इनका कार्यकाल रहता है, याद रखिए। कोरम होता है 9, मतलब कि मिनिमम 9 लोग तो होने ही चाहिए, 9 जजों की उपस्थिति तो मतलब होनी ही चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश यहाँ से चुने जाते हैं। देखिए, अफ्रीका से तीन सदस्य आ सकते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग देशों से होने चाहिए। ये सभी अलग अलग देशों से होने चाहिए। जो 15 न्यायाधीश इसके चुने जाते हैं ये यहाँ से चुन के आते हैं, लेकिन कोई भी एक देश से 2 सदस्य नहीं चुन सकते। ठीक है, अफ्रीका से 3, अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और जो अन्य देश हैं उनसे 5 और पूर्वी यूरोप से 2 देशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, एक ही देश के 2 न्यायाधीश, ये मैंने बताया था, नहीं हो सकते। ये देखिए, भारत के अगर न्यायाधीशों की हम बात करें कौन कौन बने हैं, तो सर बेनेगल नरसिंह राव बने हैं। 1952 से 53 के बीच में बने थे वे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले भारतीय न्यायाधीश थे ये, सर बेनेगल नरसिंह राव, इम्पोर्टेंट है। फिर बने थे नागेंद्र सिंह, 73 से 88 तक इनका कार्यकाल रहा था और वे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारत के न्यायाधीश थे। 1985 से 88 तक उन्होंने अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष भी वो बने हैं 1985 से 88 के बीच में। दलबीर भंडारी जो हैं ये वर्तमान में हैं, इनका कार्यकाल 2012 से वर्तमान तक है और 2012 में इनकी नियुक्ति हुई थी और 18 में इनकी फिर से नियुक्ति हो गई थी और ये वर्तमान में भारत से जो है ना वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। बात कर लेते हैं हम सचिवालय की, सेक्रेटरीट की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में ही। सेम न्यूयॉर्क में इसका भी, सभी का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एक द हेग में है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका द हेग में है, बाकी सभी का न्यूयॉर्क में है। ठीक है, पीछे शायद मैंने जेनेवा बोल दिया था मिस्टेक से, न्यूयॉर्क में है, सॉरी। अमेरिका जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र का अंग है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और सचिवालय का प्रमुख होता है। जो महासचिव है ना वो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और सचिवालय का प्रमुख होते हैं। जो महासचिव चुना जाता है ना, पहले महासचिव मैंने बताए थे कौन थे। बात कर लेते हैं सचिवालय के कार्य। सचिवालय महासभा और संगठन के अन्य मुख्य अंगों द्वारा दिए गए आदेश अनुसार संयुक्त राष्ट्र के दैनिक, जैसे सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी अपने बॉस के रोज का शेड्यूल देखता है, रोज के काम देखता है, उसी तरह सचिवालय भी जो है ना इसके डेली रूटीन देखती है, डेली के कार्य देखती है, दैनिक कार्यों का ये ख्याल रखती है। इनकी नियुक्ति और कार्यकाल की अगर हम बात कर लें तो संयुक्त सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्ति होती है इसकी 5 साल के लिए। और प्रथम जो महासचिव रहे हैं वो रहे हैं ट्रिग्वेली, नॉर्वे के ट्रिग्वेली। वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस, 9वें महासचिव हैं ये और पुर्तगाल के हैं ये। दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक यही रहेंगे एंटोनियो गुटेरस और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये एंटोनियो गुटेरस। ये देखिए, ये था छठा अंग था ये यूएनओ का। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ना, न्यास परिषद इसको बोल देते हैं, ये छठा भाग था इसका, छठा अंग था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में ही हुई थी और इसका मकसद था जो देश स्वतंत्र हो जाते हैं उनके बाद उनके अंदर लोकतंत्र की स्थापना या फिर स्वशासन लाने के लिए जो मदद करना, कदम उठाना, वो इसका मकसद होता था। लेकिन 1994 में पलाऊ ने आज़ादी हासिल की थी, उसके बाद इसकी जो है ना इसने अपनी गतिविधियां बंद कर दी थी, तो इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है,
तो ये थी हमारी यूएनओ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इसके बाद हम बात करेंगे जो ब्रिटेन वुड समझौता हुआ था वहाँ से। तो ये थी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पहली क्लास, इसमें कंप्लीट हो गया है यूएनओ। अगर आपको कंटेंट दमदार लगा हो और अपनी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।